वीडियो नंबर 27, राइट। ये हमारी लीला कंटिन्यू हो रही है 491 उत्तरार्ध। देवती स्तुति करने में आर्त ज्ञान करना बड़ी सुंदर है। ये 4 सूत्र आएंगे इसमें, बड़ा सुंदर जबरदस्त है। आप ध्यान से सुनिए, बड़ी गहरी बात है इसमें। महाराज ने कहा है जी स्तुति, देवती स्तुति करिए कि देव आप अनाथों के नाथ हो। स्वामी कहते हैं देवती तुम अनाथ हो। देवती कहती है महाराज आप शरणागत के वज्र पंजर हो। स्वामी कहते हैं शरणागत में आओ। आगे 3 मिनट चले। जी जी देवो कृपालु। देव कैसे हैं? इसमें जो ईश्वर की, देव की स्तुति हो रही है, गुणगान हो रहा है कि देव कैसे हैं? कृपालु। महाराज की बड़ी कृपा है, बोलते हो ना, बोलते हो ना। अब वो कृपालु कैसे है? कृपा है, कृपा का आलू यानी आले यानी घर है, भंडार है, और जो कार्य करता है उसको बोलेंगे कृपा शब्द है। कृपा कितनी है भगवान के पास, ईश्वर के पास? 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 एकड़, 200 किलो है लिमिट? हाँ, आप लेने वाले बनो बाबा जी, अनलिमिटेड, अनंत। हम कितनी मांगते हैं? महाराज ये ना बस 2 लाख रुपए दे देना। तो कह रहा मांगा भी तो क्या मांगा इसमें। वो है ना कनाशी वाला ब्राह्मण। परमेश्वर पास कितनी कृपा है, सोच के देखो। देव कृपालु सर्वदने मणितले, तब सर्वदने मणितले जीवे कृपेसी पात्र होआवे। हम तो तुमको कृपा बरसाने को बैठे हुए हैं, तुम उस लायक तो बन जाओ। हम तो सुबह से ढूंढ रहे हैं कि आज कृपा करनी, कोई मिल ही नहीं रहा उस लायक। सुबह वो 3 बजे उठ के देखते हैं ना कौन मांगने आया कुछ से। वो कहते नहीं 12 बजे बीड़ा चढ़ाएंगे, वो टी करेंगे, कपड़ा चढ़ाएंगे, गिलाफ। चलने दो, वो भी चलने दो, टेंशन मत लो। हम तो कंपैरिजन बता रहे हैं कि हम जिंदगी में क्या कर रहे हैं और हमारे देव कहां तक हैं। मौन्य देव कहते हैं जीव कृपेसी पात्र। 3 शब्द हैं, जीव, जीवे शब्द क्या है? जीवे कृपेसी पात्र। महाराज ने जीव नहीं बोला, क्या बोला है? जीवे मतलब अंदर से। जीव इज नॉट अ प्लूरल, प्लूरल कि सब जीव नहीं आएंगे। जीव नहीं, जीवे यानी अंदर से, अंदर से, बेम्बी से। हाँ, बेम्बी समझते आप? यहां से हमारा जो रूट है ना बॉडी का, माँ के साथ क्या जुड़ा हुआ था? नाट काट के ना, बेम्बी है ना। हमारी पूरी बॉडी की जो भी रक्त कोशिकाएं हैं उसका रूट अगर पेड़ बना के देखें तो ये है। यहाँ पे तेल लगाया करो अलग अलग तरह के, हाँ सारी बॉडी में जाता है। नारियल का तेल, बाकी जो तेल होते हैं, जो गिरी का तेल, बादाम का तेल, जो भी लगाते हो, बेम्बी में रात को सोते समय 2 बूंद जरूर लगाने का। बहुत बीमारियां दूर हो जाती हैं। क्यों? पानी कहाँ देते हो पौधों को आप? बाबा जी पत्तों पे। खेत करिए भाई मेरे सारे। बुढ़ाला देता ना तो तुमच्या आमच्या तुमच्या देहाचा बुड कुठे आहे माहित आहे का बाबा? हे आहे बेंबी कावर। जेव्हा तुम्ही आईच्या गर्भात होते तेव्हा बेंबी जुळलेली होती, नाडू कापतात राजो। ये चक्रधर स्वामी सब बताते हैं, इतना ज्ञान है। जीव, जीवे, जीवे मतलब बेंबी से, रूट से, जड़ से। एक जगह आया हुआ है, मैं ये ना जिला चित्र में आया हुआ है। हम बोलते हैं ना दिल से, पेट से नहीं, दिल से और बेंबी में से दोनों फर्क है।
एक चरित्र में लीला में कहीं मैंने पढ़ा है, अभी मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं है, बड़ा कुछ पढ़ते हैं ना तो वो एग्जैक्टली याद नहीं रहता रेफरेंस, पर वो कहाँ से कहते हैं, दिल से नहीं, दिल से प्रेम होता है तो पूरा वो पेट से बोलते हैं, शब्द है कहीं ना कहीं, जब कभी योग आएगा तो मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। अभी हम आगे चलते हैं। जीव नहीं जीवे, यानी जीव के अंदर जो भावना है, वो हमारे अंदर जो भावना है, कोर ऑफ द हार्ट कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हो, दिल के कोने से, क्या बोलते हैं, गहराई से, दिल की, हाँ दिल की गहराई से, तो हमारी जो गहराई है अंदर, वहां से हमने ईश्वर के शरण में आना है, फिर वो कृपा करेंगे और हमें पात्र होना है। पहले हमें अनाथ होना है, फिर हमें शरण में आना है, शरण में आकर हमने पात्र बनना है। कृपा, एक्चुअल में जो कृपा चीज है ना, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। हम उसको साधारण लेते हैं, वो गाड़ी पे लिखते हैं, वो आई बाप की कृपा, देवाची कृपा, हमारे बाबा कहते हैं ते कृपा नहीं है, कृपा तो ले मोटी वस्तु है। आई गाड़ी में लिखते हैं ना, आई वडिलांची कृपा, ऐसे लिखते हैं ना, कुछ तो लिखते हैं ना, हाँ माँ बाप, ट्रकों के पीछे भी लिखा होता है पुण्याई कृपा, उनका पुण्य हमको गाड़ी मिल गई, वो साइकिल पे घूमते रहे बेटा मोटरसाइकिल पे, बाप अभी भी पैदल है मेरा बेटा तू ही चला, मैं नहीं चलाता। ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप का खाना है। जीवे कृपा से पात्र हो आवे, वी हैव टू बिकम एलिजिबल फॉर दैट कृपा, हमें कृपा लेने के लिए भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। नौकरी के लिए पात्रता चाहिए ना, वो आता था ना, योग्यता पात्रता, एक नौकरी करने के लिए हमें पात्रता चाहिए, बीएड टीचर बनने के लिए आता है ना, तो ये इतनी बड़ी कृपा के लिए पात्रता नहीं चाहिए क्या, एलिजिबिलिटी चाहिए, लेवल, उसके लिए कोई कॉलेज की डिग्री नहीं चाहिए उसके लिए अनाथ होना पड़ेगा, शरण में आना पड़ेगा, फिर ईश्वर कहेंगे मैं तुझे, फिर पात्र बन गया। अब शरण में आ गए तो पात्र बन गए, चरण शरण, पर कैसे पात्र बनोगे, जीवे, ऊपर ऊपर से नहीं, जीवे कहते हैं वो तो ऊपर ऊपर से हमारे से व्यवहार करता है, नहीं ते दिल ते मनापासून करते हैं आमच्याशी, होता है ना आपस में व्यवहार, रहते हो ना साथ, वो बातें करते हैं बड़ी, वो कह रहा है ये तो ऊपर ऊपर से बोल रहा है, तो मैंने नहीं, ते मनापासून आमच्या सोबत है, होता है क्या नहीं, जिंदगी बीत गई आपको सब मालूम है, अनुभव है, यहां भी वैसा ही सीन है, हमने ऊपर ऊपर से नहीं, मन से। आगे चलते हैं। ती मणितले, देमती कहती है जी जी देवो आर्त दानी, कैसा है, कैसा है, कौन है ईश्वर, दानी, ईश्वर कैसे हैं, दानी, हम कहते हैं अन्नदान वस्त्र दान, ईश्वर कहते हैं मैं भी दानी हूं, मैं भी देता हूं, श्री कृष्ण अर्पण, हम करते हैं, सब करते हैं अपनी आयपत के अनुसार है, पॉकेट, सिंपल सा फंडा, कोई इसमें नहीं है, मेरे पास 10 रुपए है मैं 10 करूंगा, मेरे पास 1000 है तो मैं 500 करूंगा, 1000 करूंगा, वो हम छोड़ देते हैं मुद्दा, पर हम करते हैं। ईश्वर जिसके पास जितना होता है वो क्या करता है, उतना करता है ना, ईश्वर के पास इतना है कि उसका मन नहीं करेगा, उसके पास इतनी कृपा का भंडार है, मेरे हाथ भी छोटे पड़ जाएंगे, है दानी है, तो वो कृपा का क्या करेगा, दान, हमें दान में मिलेगी कृपा उसकी। आप पंगत करते हो, पात्राला भोजन खाऊ घाला, वो प्रवचन में सुना ना माधव पंथ के,
पात्राला भोजन खाऊ घालायचे 10वा झाला पात्र सापडून घेता रितपुरला जालिका देवला शब्द मालूम है ना पात्र महानुभाव पंथ का अपना परमेश्वर धर्म का तर हा पात्र खाऊ घाला आणि ते घाला आणि तिकडे जा आणि ते यात्रेला जा माहित है ना। अब यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं हम भी बहुत बड़ी कृपा हमारे पास है, सोना चांदी नहीं है, नोट नहीं है रिजर्व बैंक के, किस चीज का भंडार है बैंक में, किसकी क्या चीज है महाराज के, कृपा। और हम क्या करना चाहते हैं, कृपा का दान, लेकिन उसके लिए आपको आर्त करनी पड़ेगी। दानी है पर कैसा दानी है, कब दान करता है, आर्त होने के बाद। दान देगा वो, पर कब देगा, आर्त होने के बाद। सेल नहीं लगाई उन्होंने, फोकट में नहीं है, कीमत भी नहीं है। अगर मुफ्त में नहीं है तो कीमत भी नहीं। तुम्हें म्हणता की बाबा 10 ग्राम कृपा देऊन द्या, आम्ही 10,000 रुपये देतो, देवाला सांगितलं का, प्राइस है क्या। बाबा भगवान बोलेंगे 1 लाख रुपए की 1 किलो कृपा मिलेगी। वो जमीन खरीदने जाते ना 25 लाख रुपए एकड़, आपको मालूम है सबका किलोमीटर है। तो महाराज ने कोई रेट रखा है क्या कि भाई वो जैसे सोने का रेट 60 लाख रुपए किलो है, तो महाराज बोलेंगे मैं 1 करोड़ रुपए किलो दूंगा, कृपा है क्या। पुत्र संपत्ति, द्रव्य संपत्ति, सुहृद संपत्ति परमेश्वर न पविजे, ये हमने पढ़ा है। हाँ, तो ये दिमाग से निकाल देते हैं कि हमारे पास जो दुनियादारी की प्रपंच की प्रॉपर्टी है उससे परमेश्वर हमारे को कृपा करेंगे। हम सब लीलाएं देखिए, तेमती बड़ी जबरदस्त चीज है शादी, उसको ज्ञान बहुत जबरदस्त बताया, राइट। 4 बातें हो गई। अब महाराज क्या कह रहे हैं, तब सर्वदने मणितले 2 बार जी जी देवो आर्त दानी, देमती कहती है, चौथी स्तुति कर रही है, आर्त दानी सर्वदने मणितले। महाराज क्या कहते हैं, परी आर्त हो आवा की, पर तुम्हारे अंदर आर्त होनी चाहिए देमती। आर्त मालूम है क्या होता है, आर्त मालूम है क्या होता है, पूरे अंदर से उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश करना, जी जान लगाकर नहीं, बाय हार्ट। हमें कुछ प्राप्त करना है, हम दिन रात एक कर देते हैं। आप काम में करते हो कि नहीं, फसल तभी आती दादा, रात्र दिवस एक करावे लागतात तुम्ही म्हणतात ना, करावे लागतात ना, यहां पे भी ऐसा है। आर्थ का मतलब ये है, हाँ, रात्र दिवस। अब आप क्या करते हो, आप सोचते रहते हो सुबह ये करना है, शाम को ये करना है, कल को ये करेंगे, पीक आएगी, ये होगा, घर बनाएंगे, बिजनेस करेंगे, इतना माल लाएंगे, बेचेंगे, दिवाली आएगी, सीजन आएगा, दिन रात ये करते हो ना। बिजनेसमैन भी जो होते हैं मक्खा मारी करते हैं, नौकरी वाले सुबह 9 बजे जाते हैं बेचारे बारिश में, शाम को डांट भी खाते हैं और 5 बजे 7 बजे घर आते हैं, सब जगह है ना। तो यहाँ पे भी दादा ऐसा ही है, पर फर्क क्या है दोनों में, दुनियादारी में वहां आपको सैलरी मिल गई, महीने बाद एक बार पीक आई, 1 साल में तो पैसे आए, उसके बाद वो पैसे, यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पे जो भी मिलेगा फॉर एवर मिलेगा, हमेशा के लिए, नित्य है, हमेशा नित्य है। और बाकी दुनिया में महीने बाद पगार मिली, पगार खत्म, पीक आई, फसल बिक गई, कर्जे उतार दिए खत्म। उस सैलरी वाले कहते हैं 20 तारीख के बाद दादा पैसे नहीं मिलते बचते। बिजनेसमैन कहता है भैया टैक्स देना है, ये देना है, वो देना, माल नहीं बिका। हर एक का अपना अपना जिंदगी में चल रहा है।
और यहाँ पर क्या है, महाराज कहते हैं हम तुम्हें एथी चे सकल ही नित्य, हमारा जो भी हम देते हैं वो नित्य है। एथी चे सकल ही ते नित्य, हमारा हर दी हुई चीज फॉर एवर है, हम वापिस नहीं लेते। हाँ, नॉट रिटर्नेबल, रिफंडेबल नहीं है, वन टाइम दिया तो दिया, माँ दिदले ची। ठीक है जी, ये होगी चार बातें। इसके ऊपर चार सूत्र जो हैं वो हम देख लेते हैं। हाँ, देमती नाथू असे परिजीवे अनाथ होआवे की, देमती कृपालु असे परिजीवे कृपे सी पात्र होआवे की, देमती दानी असे परिजीवासी आर्थ होआवी की, देमती वज्र पंजरु असे परिजीवे शरणागता होआवे की। ठीक है जी, अब मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूं एक बार शॉर्ट में। है ये चीजें ना बड़ी ध्यान से अंदर, महाराज चार चीजें बोल रहे हैं यहाँ पे, चार लेवल हैं। पहला क्या है, अनाथ। देव कैसे हैं, अब हमारे चक्रधर स्वामी कैसे, आप ये समझिए। देव म्हणजे माझा देव, तो मेरे श्री चक्रधर कैसे है, आपने ही बोला ना माझा देव, तो आपके आपके हमारे श्री चक्रधर कैसे हैं, अनाथों के नाथ। पहला लेवल, छोटी बात, शुरुआत की जगह अनाथ के नाथ हैं, पर जीव ने अनाथ होना चाहिए। अगर हम अनाथ नहीं होंगे ना तो भूल जाओ, आपको कृपा मिल जाएगी ईश्वर की। दादा पहली क्लास नहीं करोगे तो 10वीं की डिग्री कैसे मिलेगी, बीज नहीं डालोगे दादा फसल कैसे आएगी, माल दुकान में नहीं डालोगे तो धंधा थोड़ी होएगा, नौकरी के लिए नहीं जाओगे तो तनख्वाह थोड़ी मिलेगी। हर चीज का एक सिस्टम है। तो पहला पॉइंट, अनाथ होना चाहिए हमने। जो अनाथ होगा, महाराज सबको बता रहे हैं बराबर, जो अनाथ होगा उसके परमेश्वर कहते हैं हम नाथ बन जाएंगे। फिर उसने हमारी शरण में आना चाहिए, शरण में एथ अधीन होई जे, एथ दूसरे की शरण छोड़कर ईश्वर की, श्री चक्रधर महाराज की शरण में आना है। शरण आलिया का मृत्यु मरण भी नहीं है, शरण में आए तो मृत्यु नहीं है, शरणागत का वज्र पंजरु है। वो खरगोश अपने दूसरे खरगोशों के पास भी जा सकता था, उसकी मदद करते क्या, आपकी मदद करता है बुरे समय में कोई रिश्तेदार घर वाले, तो कोड़ी की तो की नहीं, हमारी भी नहीं करता, हमें मन में वहम होता है कि वेळ आल्यावरती आमच्या भाऊ ते कामात येईल, कोई समय पे काम नहीं आता। तो अनाथ होकर एक को नाथ बना लो। औसा क्या बोलती है, जी जी स्वामी, जी जी स्वामी जगन्नाथा। आप महाराज मेरे नाथ नहीं हो, जगत के नाथ हो। औसा यही बोलती है ना, बाईसा बोलती है बाबा, बाईसा में से बाबा, बाईसाचे बाबा, बटोबासाचे देव, औसाचे स्वामी जगन्नाथ। देखो हर एक का बोलने का शब्द अलग है, भाव अलग है, इसलिए शब्द अलग है। एक ही स्वामी के पास देखिए भाव कितने हैं, एक कहती है बाबा, एक कहती है देव, एक कहते हैं स्वामी। देखो जीवों में फर्क है, ईश्वर के लिए सब समान है, उनको सब स्वीकार है। तुम जिस भी भावना में बोलोगे उनको, पहले अनाथ होना है, फिर हमने शरण में आना है। शरण में आने के बाद ईश्वर वज्र पंजरु है, और क्या देंगे, कृपालु हैं।
परमेश्वर के पास देने की सबसे बड़ी चीज है वो है कृपा। जो सूत्र पाठ पढ़ते हैं उन्हें मालूम होगा, स्मृत पूर्वी में बोला है, कृपा वशे सावेवो साकार हो। हाँ हाँ, बस कृपा वशे, उतनी कृपा है कि वो कहता है मैं निराकार से साकार हो जाऊं। मग परमेश्वर त्याचे अपनी कृपा करी थी, कृपा करोनी छेदी थी फेड़ी थी, बड़ा कुछ है उदाहरण के चैप्टर में, आप यहाँ बताने का नहीं है, रेफरेंस में दे देता हूँ। कृपा कहाँ पे इस्तेमाल होती है? वो कहते हैं देव कृपालु, चक्रधर स्वामी कृपालु भी हैं। वो कहते हैं जीव कृपेसी पात्र। यहाँ कृपा दी नहीं अभी। जीव अनाथ होकर शरण में गया, 2 स्टेप हो गए। महाराज कह रहे हैं हमारे पास कृपा है तो तुम्हें पात्र होना है। पात्र कैसे होंगे? तुम्हें आर्त होनी चाहिए, उसको हम कृपा का दान देंगे। प्रोसेस समझ आया? हमने अनाथ होकर उनकी शरण में जाना है, 2 स्टेप हो गए हमारी तरफ से। अब परमेश्वर के पास एक कृपा है, वो हमारे को अपनी कृपा बरसाएंगे। और कृपा कब बरसाएंगे? जब हम आर्त करेंगे तो कृपा का दान हमें देंगे। अब देवती क्या कहती है? देवती को बात समझ आ गई। देवती कहती है, देवती मणितले जी मी आर्त से, महाराज मुझे आपकी कृपा का दान चाहिए, मेरे अंदर आर्त है, अपनी कृपा मुझे दो। महाराज कहते हैं सर्वज्ञ मणितले, महाराज देखिए अब क्या कह रहे हैं, तुम आर्त से, तुम्हारे पास अगर आर्त होती तरी इया कोपरा पाना का ना, ये देवती तुम्हारे पास आर्त नहीं है, तुम शब्दों से बोल रही हो हमारे कहने पे। अगर तुम्हें आर्त है, बच्चे को जो भूख लगती ना छोटे से, तो मालूम है क्या होता है? आई को दूध आता है, पाना आता है ना। बाकी स्त्रियों को आता है कि जो आजू बाजू बैठी हुई हैं? मां को क्यों आता है? बच्चा तो रो रहा है, 50 औरतें बैठी हैं, एक परमेश्वर है, 81 करोड़ देवताएं हैं, उनको आएगा क्या? अगर आपकी वो देवता जो है वो माँ बनाई आपने तो उसको आएगा। वो दुर्बेलेश्वर को बनाया ना उसने, कोड़ी ने, तो उसकी माता को आया दूध। हमने किसको बनाया माता? श्री चक्रधर स्वामी को। तो हमारे को आर्त होगी तो दूध, हम रोएंगे तो दूध किसके आएगा? देव। और हमारा देव कौन है? और कईयों का देवी देवताओं चल रही ना आजकल नवरात्रे, उनके देव वो हैं, महादेव, यो देव, ये देव, वो देव, वो उनके कोपरा में पाना आएगा। उनकी भक्ति चल रही ना आजकल, तो उनको आएगा। मनुष्य जीव के माता के भी पान दूध आता है, देवताएं भी अगर माता रानी बोलते हैं ना, उधर है ना आजकल उन्हीं का चल रहा है, माता रानी, 9 माता ही है ना वो भी। आज उनकी भक्ति करेंगे, उनकी उन देवताओं में उनका जो भी दे सकती हैं वो समर्थ वो देंगी। और हमारे श्री चक्रधर महाराज क्या देते हैं? कृपा। खाली कृपा सबसे बड़ी है, उसे दया मया कृपा करुणा है ईश्वरी चाहती, बहुत आगे बातें आ जाएंगी, दयालु मयालु कृपालु सब आता है ना। तो दया छोटी चीज है, माया उससे बड़ी है, कृपालु सबसे बड़ी है। हम सबसे बड़ी की बात करेंगे, हम थोड़े में क्यों सेटिस्फाई हो जाएं? मारे कहते मैं दयालु हूं, देवती बोलती ना देवो दयालु, देवती बोलती देवो में आलू नहीं, हाथी के पैर में सीधा कृपालु ही बोल दिया। अरे 25 मिनट की वीडियो हो गई है तो चलने दो, खत्म करते हैं। तो हमें अगर परमेश्वर की कृपा हमारे पर हो,
आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरे पे कृपा करें, और कृपा का भंडार है, उसका रास्ता क्या है? वो दान देगा, दानी है, पर हमारे अंदर आर्त सच में होनी चाहिए। तो देवती कहती है महाराज मुझे आर्त है। महाराज कहते अगर तुम्हारे को आर्त होती तो हमारे को दूध अपने आप निकल आता है। इसका उदाहरण माताएं समझ सकती हैं, पुरुष नहीं समझ सकते, कि जब बच्चा रोता है उसको भूख लगती है तो दूध आता है, और जब बच्चा आता है तभी दूध आता है। क्या साइंस है, मैं तो हैरान हो जाता हूं सोच सोच के। और हर माता में आता है, चाहे वो पशु माता ही क्यों नहीं है। गाय दूध कब देती है जी? बच्चा आने के बाद अपने आप देती है। वो नहीं दूध निकालो तो वो चिल्लाती है, कुछ करती है ना ऐसे। हाँ वो चिल्लाती कुछ करती है ना, ऐसा होता है ना। तो वो कुछ बोलती भी है शायद, ऐसा मैंने सुना है कि वो दूध कहीं नहीं निकालो तो ऊपर चढ़ जाता है वगैरह वगैरह, मैंने कुछ सुना हुआ। ठीक है जी। तो माता कोई भी हो, ये सृष्टि का सिस्टम है, तो ईश्वर भी हमारे राहुल माए राहुल बाप। हम कह रहे हैं, महाराज कहते हैं अगर तुम में आर्त होगी तो हमारे अंदर से वो दूध अपने आप फूटेगा, हमारे अंदर से वो कृपा अपने आप निकल कर तुम्हारे मुंह को हम लगा देंगे, तुम्हारे ऊपर बरसा देंगे। देमती जीवासी आग्रह होए। अब महाराज सोल्यूशन बता रहे हैं इसका। देखिए 4 लाइनें हैं, लेकिन इतनी जबरदस्त। महाराज ने बोला तुम्हारे देमती तुम्हारे अंदर आर्त नहीं है। देमती जीवासी आग्रह होए तरी कोपरा पाना ये मनोनी कोपरा दाखविला। तुम्हारे को अगर तुम आग्रह करते हो, जीवासी क्या होना चाहिए? आग्रह का मतलब क्या है? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कैसे करोगे? वो प्रार्थना जिसको बोलोगे, विनंती। प्रार्थना विनंती रिक्वेस्ट सब एक ही चीज है, अपना अपना करने का ढंग है। हाँ इसमें कोई पैटर्न नहीं है कि मैंने प्रार्थना कैसे करनी है। आप बोलो कोई पैटर्न है, सिस्टम है, तरीका है प्रार्थना का? नहीं, कोई पैटर्न नहीं। आप किसी तरह से भी प्रार्थना कर सकते हो। जीवासी आग्रह होई तरी कोपरा पाना, या ना ये मतलब अगर जीव आग्रह करे तो हम कृपा उसको दान में दे देंगे। तो हमने क्या करना है? आग्रह। शरण में आने के बाद पहले अनाथ होना, फिर शरण में आना। शरण में आने के बाद हमने उनको आग्रह करना है, महाराज मुझ पर कृपा दो। मग त्यांची स्थिति भंगली, यानी तिये उगे चिराहेली। महाराज ने उसकी स्थिति भंग कर दी। देवती को कुछ मालूम नहीं है वो क्या बोल रही है। ये सब महाराज ने उससे बुलवाया। वो होश में नहीं है, क्योंकि देवती का लेवल नहीं है स्तुति करने का। वो स्तुति कर ही नहीं सकती, उसको ज्ञान नहीं है, इतना मालूम नहीं है। इतने बड़े बड़े शब्द। देव अनाथों का नाथ है, देव कृपालु, देव शरणागत वज्र पंजरु है, देव कृपालु है, देव आर्तदानी है। तो ये 4 बातें याद रखियो कि परमेश्वर हमारे जो देव चक्र स्वामी कैसे हैं। ये 4 बातें सीख के जाइए स्वामी के बारे में। ठीक है जी। 4 बातें फाइनली बताता हूँ। देव अनाथों के नाथ हैं, देव शरणागत के वज्रपंजरु हैं, शरणागत के वज्रपंजरु हैं, देव कृपालु हैं, देव आर्तदानी हैं। ठीक है जी। दंडवत। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की। वीडियो लंबी हो गई पर जरूरी था। वीडियो नंबर 27 संपूर्ण होती है, लीला 491 उत्तरार्ध समाप्त होती है।